वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज़ ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफ़ा है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है। तो आपने अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी को सुना, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस कानून के खिलाफ मुखालिफत साफ तौर पर देखी जाएगी और यही कारण कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग अलग राज्यों में अलग अलग अंदाज में अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि सरकार को वापस इस कानून को लेना ही होगा। तो इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह का रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि कई तंजीम इसमें शामिल हो रही हैं, एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं और जाहिर है कि हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज, तो दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में आज मुजाहरा होगा। बड़े लेवल पर यह एहतजाज दर्ज किया जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में यह मुजाहरा बुलाया गया है और साफ तौर पर मुस्लिम तंजीम पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार से लगातार इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। कहना है कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। दूसरी तरफ वो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है जहां बीजेपी ग्राउंड जीरो पर जाकर मुसलमानों को इस बिल के फायदे बता रही है। और आज एक बार फिर से तालकोटरा स्टेडियम में एक बड़ी तस्वीर देखी जाएगी। शुरू हुआ और उसके पहले ही दरवाजा गेट जो स्टेडियम का मेन गेट है वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और अब यहां पर इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बिल में जो खामियां हैं उसकी वजह से आम मुसलमान उसको नुकसान होगा और उसी नुकसान को लेकर यहां पे चर्चा। हालांकि पूरा का पूरा मामला अभी कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिनों के अंदर जवाब देने को भी कहा है, लेकिन इस बीच इस तरह के सम्मेलन आज दिल्ली में है। दिल्ली के बाद अलग अलग जगहों पर इसी तरीके के सम्मेलन करके, मुलाकात करके जो भी खामियां हैं उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जो आम मुसलमान यहाँ पर आ रहा है उसको ये समझाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जब सुबह भी यहाँ पे आम लोगों से बातचीत की थी, अब से कुछ देर पहले यहाँ से मंच से यही ऐलान किया गया कि आम लोगों से बातचीत न की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि इसमें क्या कुछ खामियां हैं। आज चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाने के बाद आह्वान किया था और आह्वान के बाद यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और इसके अलावा आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहां से लोग लगातार आ रहे हैं। 4 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा और 4 घंटे के बाद अंतिम में